हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्टडी। तो हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं हाँ हाइड्रोलॉजी के। तो अब जो अगला लेक्चर होगा वो आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कौन से बेस पर, मीन प्रिसिपिटेशन पर, यानी कि एवरेज प्रिसिपिटेशन की जो वैल्यू पूछी जाती है। और लास्ट लेक्चर में अपने लास्ट 2 टॉपिक पर 2 क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर जो भी, वो सारे अपने ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम आज आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मीन प्रिसिपिटेशन क्वेश्चन अराइज होता क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे जैसे कि मीन प्रिसिपिटेशन को निकालने के लिए सबसे पहले 3 मेथड होते हैं अपने पास। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। वो है, पहला है अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, और दूसरा है इसमें थीसन पॉलीगन मेथड। ठीक है, थीसन पॉलीगन मेथड। और जो थर्ड मेथड है पॉलीगन मेथड, और थर्ड मेथड अपना आता है आइसोहेटल मेथड। ये तीनों के तीनों मेथड अपने को मीन प्रिसिपिटेशन की वैल्यू निकालने के लिए पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है इसका। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जैसे कि कोई एक कैचमेंट है। ठीक है, अब कैचमेंट में क्या होती है कि कैचमेंट का एरिया काफ़ी लार्ज होता है जैसे बताया था। तो उसमें प्रिसिपिटेशन की वैल्यू अपने को अलग अलग पोजीशन पर निकालने के लिए, ठीक है, अब हर प्रिसिपिटेशन की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर रेन गेज लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रिसिपिटेशन की वैल्यू आएगी, यहाँ एक प्रिसिपिटेशन की वैल्यू आएगी, यहाँ एक आएगी और यहाँ एक आएगी। अलग अलग जगह पर वैल्यू क्या क्या अलग अलग आएगी। तो अब क्या करना है कि अपने को ये सारा प्रिसिपिटेशन का वैल्यू को अपने को कलेक्ट करना होता है, और कलेक्ट करके एक एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, वो एवरेज वैल्यू अपने क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट करते हैं कि ये मीन प्रिसिपिटेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या ज़रूरत पड़ी कि अपने को मीन प्रिसिपिटेशन की वैल्यू निकालनी। अब इनमें डिफरेंस क्या है अर्थमेटिक में, थीसन पॉलीगन में और आइसोहेटल मेथड में। बेसिकली ये देखिए, अर्थमेटिक जो मेथड है वो कैचमेंट के अंदर जो भी प्रिसिपिटेशन की वैल्यू होगी, ये पूरा कैचमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी प्रिसिपिटेशन लगे हुए होंगे, ठीक है, उसकी केवल और केवल उसकी वैल्यू को ये कलेक्ट करेगा। जो आउटसाइड के, अगर कोई भी एक रेन गेज अगर आउटसाइड लगा हुआ वो कलेक्ट कर रहा है प्रिसिपिटेशन की वैल्यू, तो वो इसको नोट डाउन नहीं कर पाएगा। अर्थमेटिक मीन मेथड का ये है। और अर्थमेटिक मीन मेथड में क्या होता है कि जो बारिश होती है, जो भी रेनफॉल होगा, वो यूनिफॉर्मली माना जाएगा कि हाँ, कि सभी जगह पर रेनफॉल क्या है, यूनिफॉर्म ही है और मॉडरेट इंटेंसिटी का है। मतलब कि हैवी रेनफॉल नहीं है, हैवी रेनफॉल को ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, और मॉडरेट इंटेंसिटी का रेनफॉल होना चाहिए। ठीक है, और जब बात करते हैं अपने थीसन पॉलीगन मेथड की, थीसन पॉलीगन मेथड की जब बात करेंगे तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी रेनफॉल की वैल्यू, प्रिसिपिटेशन की वैल्यू कैचमेंट के बाहर फॉल कर रहा है, तो वो क्या क्या उसको भी क्या अकाउंट फॉर कर लिया जाएगा, उसमें उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, कैचमेंट के बाहर की साइड में। बस इसमें डिफरेंस कि इसमें ये क्या नहीं कर पाएगा, अगर आपका इर्रेगुलर ग्राउंड है, काफ़ी अंडुलेशन है ग्राउंड में, ऐसे है, ठीक है, तो क्या है, इसको दिक्कत आएगी रेनफॉल की वैल्यू को कलेक्ट करने में। ठीक है, और इस इरेगुलरिटी के जो दिक्कत आ रही है, इसको दूर करने के लिए कौन सा मेथड आ गया है आइसोहेटल मेथड। आइसोहेटल मेथड से अपने क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब देखो, इसका एक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहला जो फार्मूला है वो अर्थमेटिक मीन मेथड का फार्मूला डायरेक्टली है, जो अपने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, मिसिंग डाटा के लिए जो निकालने के लिए वो सेम वही फार्मूला है बस। ठीक है, उसका P1 + P2 + P3 + Pn डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेनफॉल। ओके, अब दूसरा जो है वो है थीसन पॉलीगन मेथड। ठीक है, ये तो सिंपली आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पर कैचमेंट के अंदर जो भी प्रिसिपिटेशन फॉल हो रहा है कैचमेंट के अंदर, इनको क्या करना है, जोड़ना है, और कितने नंबर है उनको डिवाइड देके डायरेक्ट निकल जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत आती है इसमें अपने को इसको थोड़ा बहुत अपने को समझना पड़ेगा। वो देखो समझते हैं। जैसे कि मैं अज्यूम करता हूँ, ये मेरे पास प्रिसिपिटेशन रेनफॉल की वैल्यू है, यानी प्रिसिपिटेशन की वैल्यू है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर मेरा रेन गेज स्टेशन था जो कि प्रिसिपिटेशन की वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं मान रहा हूँ ऐसे है। अब मेरे को जो थीसन पॉलीगन मेथड में क्या करना है, पहले स्टेप में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये P1 मान दो, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है एंड ये P5 है। अब मेरे को सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इन सब वैल्यू को जो भी ये प्रिसिपिटेशन की जो भी स्टेशन है उनको आपको आपस में मिला देना है। ठीक है, ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया P3 को और ये मिला दिया यहाँ P4, ये इसको यहाँ से मिला दिया। अब ये मिड में एक अपने को बीच वाला पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि P5 सेलेक्ट किया है मैंने। ठीक है, अब P5 सेलेक्ट किया है बीच वाला पॉइंट, तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करना है, इस P5 को अपने को सारे वैल्यू से मिला देना है, यानी सारे स्टेशन से इसको भी मिला देना अपने पास से। ओके अब ये अपने को क्यों करना पड़ा, क्योंकि अपने को क्या है, एक ट्राइंगल बनाना पड़ता है, एक ट्राइंगल को क्रिएट करना पड़ता है ताकि अपनी जो कैलकुलेशन कर पाएँ अपने जो सारी चीज़ें को कैलकुलेशन, वो इजीली कैलकुलेशन हो जाए उसकी। ठीक है, इतना हो गया। अब अपने ने ट्राइंगल बना दिया। अब क्या करना है कि जितने भी प्रिसिपिटेशन का मिड पॉइंट को ढूंढना है, P1 P2 का मिड पॉइंट ढूंढना है, P2 P3 का, फिर P3 P4 का, फिर P4 P5 का। उसके लिए अपने को क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचना है यहाँ पर। तो इसको जैसे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मैंने P1 P2 को यहाँ कर दिया, इसका मैंने यहाँ कर दिया, इसका मैंने यहाँ कर दिया, इसका मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, और ये भी तो लाइन है, ये वाली भी, इसको भी मैंने यहाँ ऐसे बना दिया, इसको भी मैंने यहाँ ऐसे बना दिया, इसका बाइसेक्ट इसको मैंने यहाँ ऐसे बना दिया, इसको मैंने यहाँ ऐसे बना दिया। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब मेरे को क्या करना है, ये जितने भी बाइसेक्ट की वैल्यू आई है इन सबको आपको ज्वाइन कर देना है सिंपली। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, ये से ज्वाइन कर दिया। समझ आएगी बात। अब जो मैं अब मेरे पास फाइनल सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होगा। अब मेरे को एरिया अब मेरे पास एरिया आ जाएगी कि कौन कौन से एरिया का मेरे को कैलकुलेशन करना है उस कैचमेंट के अंदर में। अब पहला जो एरिया मेरे को निकल के आया वो ये आया, P1 वाला के पास में एरिया A1, फिर एरिया A2, यहाँ एरिया A3, यहाँ एरिया A4, यहाँ एरिया A5। ओके, तो इस हिसाब से ये पांचों का मेरे पास कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, पांचों की कैलकुलेशन आराम इजीली हो जाएगी। इसके बेस पर अगर क्वेश्चन होगा वो भी मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन आज इस जो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला है PM इक्वल टू P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 प्लस P4 A4 प्लस P5 A5। ठीक है, अपने पास 5 है, ये कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कोई यहाँ पर 5 है तो मैंने यहाँ 5 ले लिया, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड में क्या है A5। अब ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ है, इसको अपने ऐसे क्यों लिखा P1 A1, क्योंकि आपको ध्यान रखना है पॉलीगन जो मेथड है, थीसन पॉलीगन मेथड है, उसमें क्या है, वेटेड एवरेज अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका वेटेड एवरेज, इसलिए अपने को ये काम करना पड़ा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख दूं, एक कैचमेंट, क्योंकि ये कैचमेंट का ही एरिया है, तो मैं इसके पूरे टर्म को एक कैचमेंट लिख देता हूँ। ऊपर जैसे PM क्या ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला सेम है और नीचे हो गया एक कैचमेंट। ठीक है, अब जो AI मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, ऊपर वाले जो टर्म है इनफाइनाइट टाइम, और PI AI लिख दिया मैंने इस वाले टर्म को, इस वाले ऊपर वाले टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया PI AI, इनफाइनाइट टाइम इनफाइनाइट टाइम डिवाइड बाय में ए कैचमेंट। अब आपको याद रखना है AI अपॉन में ए कैचमेंट होता है अपना वेटेज फैक्टर फॉर ईच सेक्शन। इसको अपने डिनोट करते हैं किससे, इसको अपने डिनोट करते हैं WI से, WI से डिनोट करते हैं सिंपली। ओके, तो अब आप फाइनल आपका क्या निकल के आ जाएगा, PM इक्वल टू समेशन ऑफ PI इंटू में WI, ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा। ये ऐसे ड्राइव होता है, मैंने आपको ये ड्राइव करके बता दिया है, इधर आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ईजिली, ये आपका यहाँ ड्राइव हो जाएगा, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, ओके, ये वाला यहाँ।
और इस तरह से फॉर्मूला सारा इसका ड्राइव हो जाएगा। अब अपने जो इस पर एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है, किस बेस पर इस पर एक क्वेश्चन आया था। अब देखो ये पास क्वेश्चन है, फॉर द गिवन डाटा बिलो कैलकुलेट द मीन रेनफॉल बाय अर्थमेटिक मीन मेथड एंड थीसन पॉलीगन मेथड। अब अपने पास ये वैल्यू दे रखी है दोनों की, अब दोनों की वैल्यू से अपने को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। पहले नंबर पर रेनफॉल की डाटा दे रखा है और दूसरे नंबर पर अपने को क्या दे रखा है, एरिया इन्फ्लुएंस, यानी कि जहाँ पर कितने किलोमीटर एरिया में पूरी रेनफॉल हुई है वो चीज़ दे रखी है। और लास्ट में दे रखा है डिस्क्रिप्शन कि कैचमेंट के इनसाइड बारिश हुई है, कैचमेंट के आउटसाइड बारिश हुई है, ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन मेथड की, उससे अपने कैलकुलेशन करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन मेथड के लिए मैंने आपको बताया जो भी कैचमेंट के इनसाइड फॉल होता है उसी को अपने केवल उसका प्रिसिपिटेशन की वैल्यू डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो इसमें देखो क्या प्रिसिपिटेशन की वैल्यू क्या लेंगे, इनसाइड वाली सारी वैल्यू उठा लेंगे, आउटसाइड वाली छोड़ देंगे इसमें, आउटसाइड वाली, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन मेथड है वो इनसाइड की वैल्यू ही कैलकुलेट करता है कैचमेंट के। तो ये कर लिया मैंने 45 + 50 + 35 डिवाइड बाई 3, ये मेरे पास आ गया 43.33 सेंटीमीटर, ओके। और अब क्या करना है, ये आ गया मेरे पास पी मीन या पी एवरेज जो भी बोल दो आप, ठीक है। अब पी मीन किसके लिए निकालेंगे, थीसन पॉलीगन के लिए, क्योंकि दो पहला निकाल चुके हैं, दूसरा सिंपली कैसे निकल जाएगा, वही फॉर्मूला P1 A1 P2 A2 P3 A3। अब इसमें क्या है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों वालों को लेना पड़ेगा, क्योंकि थीसन पॉलीगन मेथड कैचमेंट के इनसाइड वाले को और आउटसाइड वाले को दोनों को मेज़र कर लेता है। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख देना, डिवाइड में A1 + A2 + A3 करके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 45 इंटू में 8 + 25 इंटू में 25 इंटू में 10 प्लस का 40 इंटू में 50 प्लस 50 इंटू में 35 प्लस 35 इंटू में 20 डिवाइड बाय 8 प्लस ये सारी वैल्यू एरिया और इन्फ्लुएंस वाली 10 + 50 + 35 + 20 इक्वल टू 41.14 सेंटीमीटर, ओके गाइस। तो इस तरह से आपको इजीली ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी। अब एक और मेथड इसका जो है वो है आइसोहीटल मेथड, वो मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं आपको थ्योरी भी डिस्कस कर दूंगा इसकी और क्या चीज़ है, और इसका एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है, उसके लिए अलग एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सारा ये कंप्लीट हो जाए। इसमें आपको ये वाला चीज़ ध्यान रखना था किस हिसाब से कि ये अपना पॉलीगन क्रिएट होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ पॉलीगन किस हिसाब से बनता है। सबसे पहले अपने को प्रेसिपिटेशन की वैल्यू लेनी थी, उसके बाद में वैल्यू प्रेसिपिटेशन स्टेशन को मिलाना था, ठीक है। उसके बाद एक मिड पॉइंट सेलेक्ट करना था, जैसे मैंने मिड पॉइंट P5 सेलेक्ट किया, उसको भी सबको स्टेशन से मिला देना है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींच देना है सबका। उसके बाद में जितने भी बाइसेक्ट है उनको आपस में मिला देना है, और रिमेनिंग जो एरिया है उसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कौन सा एरिया कहाँ है, A1 ये मान लिया, A2 ये मान लिया, A3 ये, A4 ये, A5 ये, और ये सब का अपने को फॉर्मूला बना के उसका वैल्यू निकाल देनी है, ओके गाइस। तो ये था आज का, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे नेक्स्ट।